नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज कोटपुतली। जिला कोटपुतली बहरोड में भी पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप डीलर आज सांकेतिक हड़ताल पर चले गए। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल का असर कोटपुतली जिले में देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप संचालक सुबह 6 बजे हड़ताल पर चले गए और पेट्रोल पंपों पर वाहनों में पेट्रोल डीजल डालना बंद कर दिया। पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि वेट ज़्यादा होने से लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में वेट ज़्यादा होने से पेट्रोल डीजल महंगा है। कई ट्रांसपोर्टर्स अन्य राज्यों से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के डीलर्स को नुकसान हो रहा है। मेरा नाम रामचंद्र, मैनेजर पटेल कोटपुतली। इसका सर मेन है हमारा डीलर कमीशन बढ़ाया जाए और वेट में तो है बढ़ गया, लागू किया जाए, कम से कम किया जाए वेट को। अभी तो आज तो सांकेतिक है, कल से अनिश्चितकालीन की चलेगी। हमारी मांग के अनुसार गवर्नमेंट ने कुछ कोई कदम उठाया नहीं, इस वजह से हम दोबारा करनी पड़ी हमें हड़ताल। अभी भी मांग ले तो ठीक है, नहीं तो अनिश्चितकालीन चलेगी। तो कहने का मतलब आज तो सांकेतिक हड़ताल है आपकी? हाँ, शाम 6 बजे तक। और कल से अनिश्चितकालीन चलेगी। वहीं खबर नीमराणा थाना क्षेत्र के माजरी कला से। कस्बे में बीती रात को अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक किराना व्यापार की दुकान में आग लगा दी, जिसमें लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया। माजरी कला कस्बे के व्यापारी अनिरुद्ध की दुकान में अज्ञात बदमाशों के द्वारा आग लगा दी गई। व्यापारी की दुकान में आग लगने के घटना को लेकर व्यापार मंडल के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बैठे विरोध जताने लगे। वह व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर नीमराणा पुलिस मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। नीमराणा थाना प्रभारी हरिकृष्ण के नेतृत्व में पुलिस व्यापारियों से मामले में व्यापारियों के साथ समझाइश कर रही है। पुलिस के द्वारा व्यापारियों को समझाइश कराकर व्यापारियों को मामले में शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जी, आप ये तो बैठे हैं, क्या मामला है, क्यों बैठे रोड पे? चौथी घटना है अनुराग के साथ। इसकी दुकान को जला दिया गया और पुलिस प्रशासन को हम सूचना दे चुके थे, वहाँ नहीं। कई घंटा होगा। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हम ये मांग कर रहे हैं इसका असली मुजरिम आता चाहिए। कब तक प्रदर्शन चलेगा ये? अब तो ये पुलिस आने के बाद मालूम। जिला कोटपुतली बहरोड के बांसुर के गांव गिरोड़ी में बीती रात विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को नजर आई। वहीं घरों में करंट दौड़ने से एक 17 साल की बालिका की मौत हो गई और करीब 3-4 लोग झुलसे।
बानसूर उप जिला अस्पताल में घायलों को लाया गया और घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश भी है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण एक 17 साल की बालिका को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं कोटपुतली जिले में आरएस की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा आज शुरू हुई। परीक्षा को लेकर कोटपुतली बैरोड जिले में करीब 36 केंद्र बनाए गए। परीक्षा 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 6 सतर्कता दल बनाए गए हैं। प्रत्येक दल में 3 सदस्य होंगे। इस दौरान कोटपुतली शहर में कई परीक्षार्थियों को 2 मिनट लेट हो जाने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षार्थी सेंटर के अंदर प्रवेश देने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रों पर पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई। वहीं परीक्षार्थियों का कहना है कि रास्ते में जाम होने की वजह से लेट हो गए, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं आरएस एग्ज़ाम के गाइडलाइन के अनुसार 10 बजे बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर परीक्षार्थियों में काफ़ी मायूसी दिखी। वहीं कई छात्र छात्राएं परीक्षा से वंचित रही। और हम यहाँ पे 10-2 से खड़े हैं, बट फिर भी यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे। सिर्फ 2 मिनट की तो बात है, ऊपर से यहाँ तक कि जयपुर में ही ले लेते हैं आधा घंटा लेट। और यहाँ ये कुछ ज्यादा बड़ी स्कूल बन रही है, यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे। तो क्या कारण मेरे साथ साथ यहाँ पे मैं ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट खड़े हैं और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। जो हम 1-2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं आरएस बनने के लिए, वो सारी मेहनत खराब जाएगी। 10-2 पे पहुँच गए थे यहाँ पे, कम से कम भी 50 के समथिंग है। बच्चे हमें डांट हो रहे हैं, भगा हो रहे हैं यहाँ से कि आप लेट हो, ऐसे बोल रहे हैं। हम 10-2 पे आ गए थे। ये पुलिस वाले हैं, बस यही रोक रहे हैं। और अंदर से भी ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, कोई एंट्री नहीं है। बस हम तो 11 से 2 एंट्री तो 10। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे भविष्य को प्लीज खराब मत करो, कैसे भी करके हमें एंट्री दे दो। हमारे भविष्य का सवाल है, हमारी पूरी 1-2 साल बर्बाद जाएंगे वरना। सरकार के सभी अधिकारी गणों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पेपर के हम 10:02 से यहाँ हैं। मैं और मेरे साथ काफी सारे साथी हैं जो 10:02 पे पहुँच गए थे। हमें पहुँचने में टाइम लगा क्योंकि बहरोड के आगे इतना ज्यादा ट्रैफिक था। पंजाब की वजह से पूरा ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट होके आ रहा है। बहरोड से कोटपुतली पहुँचने में कम से कम 30 किलोमीटर में हमें लग गया 1.5 घंटा। उसमें हमारी गलती नहीं है, हम अपने हिसाब से टाइम सही लेके पहुंचे, लेकिन 10:02 पे ये हमें एंट्री नहीं दे रहे हैं। अभी भी आप टाइम देखेंगे तो ये 10:36 है। अभी भी ये हमें ले सकते हैं अंदर, लेकिन ये हमें ले नहीं रहे हैं। एंड हम जैसे हम पूरे 2 साल से इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और 2 साल के बाद हम इतनी मेहनत करके आ रहे हैं और जस्ट ये 2 मिनट के लिए हमारे 2 साल की मेहनत खराब करना चाह रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार के सभी अधिकारियों से ये निवेदन करूंगी, प्लीज हमारे या तो इस पेपर को आप रद्द करिए और आप क्लियरली लिखिए कि 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। कहीं पे ये नहीं लिखा है कि 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। लिख ये रखा है 10 बजे तक सेंटर पे पहुंचना है। हम 10 बजे सेंटर पे पहुंच चुके हैं। 1-2 मिनट ऊपर नीचे सबके साथ होता है। शर्मिला नाम है मेरा। हम मुंडिया खेड़ा से आई हूँ मैं। सर हम जाम में फंस गए थे, कार से आए हैं और 10:02 पे आ गए थे। फिर भी हम इतनी मिन्नतें करे, उसके बाद भी हमें नहीं घुसाया गया। या तो सर ये करे कि फिक्स टाइम ही करे कि 10 के बाद बिल्कुल एंट्री नहीं दी जाएगी। कई स्कूलों में घुसा लेते हैं, कईयों में नहीं घुसाते हैं। हम सभी अंदर घुसा लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम 20 कैंडिडेट्स हैं। सभी को हमें परीक्षा देनी। वहीं जिला कोटपुतली बैरोड के बानसूर में आज फिर विद्युत हाई टेंशन का तार टूटकर कड़बी पर गिर जाने से 200 मन कड़बी जलकर राख हो गई। यह मामला बानसूर के गांव डाबरिया का है। वहीं आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना के पश्चात बानसूर नगरपालिका दमकल गाड़ी ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। इससे पूर्व ग्रामीणों की ओर से आग बुझाने के प्रयास किए गए। पप्पू राम यादव के खेत में तार टूट जाने से उसकी 200
मन कड़वी जलकर राख हो गई। बानसूर में इन दिनों रोज हाई टेंशन लाइनों के तार टूट जाने से कई मामले सामने आ चुके हैं। कोटपुतली जिले में आरएस प्रारंभिक भर्ती परीक्षा आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर कोटपुतली बैरोड जिले में करीब 36 केंद्र बनाए गए। परीक्षा 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 6 सतर्कता दल बनाए गए तथा प्रत्येक दल में 3-3 सदस्य रहे। कोटपुतली में 13,931 अभ्यर्थियों परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए थे, लेकिन करीब 10,104 अभ्यर्थियों ने यहां परीक्षा देने पहुंचे। एहतियात के तौर पर परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद पेपर को लेकर अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उन्होंने पेपर बढ़िया होने की बात कही। हालांकि कोटपुतली शहर में कई परीक्षार्थियों को 2 मिनट लेट हो जाने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षार्थी सेंटर के अंदर प्रवेश देने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। इजी था, नहीं था, मुझे तो नहीं लगा। मेरा नाम नीतू रावत है। इसमें मेरे मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे मैंने, और पॉलिटिकल साइंस का वो भी ठीक हुआ था। 85 के समथिंग मैं टोटल क्वेश्चन करके आई हूँ, और बनने तो वैसे पूरे 85 ऐसा कुछ भी नहीं था। जो था सब एकदम नॉर्मली था, और रास्ता भी अच्छी थी यहाँ की। ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी को कुछ नहीं आता है। मेरा नाम प्रिया चौहान है and I am preparing for RAS from last 2 years and I am also a teacher. पेपर का लेवल मॉडरेट था, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, और RAS के अकॉर्डिंग थोड़ा सिंपल था जितना RAS का लेवल होना चाहिए, क्योंकि RAS में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ना होकर के फैक्ट बेस्ड था। लाइक जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर्स होते ऐसे था, ये RPSC लेवल से थोड़ा लो था। नहीं, हमारे सेंटर पे तो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट किया हुआ था। बस एक ही कमी थी, वॉच की। जब भी किसी एग्ज़ाम उसका विद्यार्थी का एग्ज़ाम होता है, हमें कोई भी घड़ी वगैरह अंदर लेके नहीं जाने देते हैं। तो ऐसे में ना रूम के अंदर वॉच 100% होनी चाहिए। यहाँ पे बस मुझे एक ही कमी लगी, वॉच नहीं थी। हमें बार बार टाइम पूछना पड़ रहा था। मे भी टीचर भी इरिटेट हो सकता है हमसे, लेकिन हमें वो टाइम बार बार देखना है, क्योंकि हमारा वो टाइम बहुत लिमिटेड होता है। देखो, जो वंचित रहे हैं उनके लिए बुरा भी लग रहा है, लेकिन सिस्टम की कुछ मजबूरियां हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि अभी हमारे बजट में सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC के लिए 50 करोड़ का बजट, और अगर उस बजट को हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स को भी अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्ले करनी चाहिए। हमें टाइम से आना चाहिए। बुरा लगता है कि उनका एग्ज़ाम छूटा, हो सकता है मेरा भी छूट सकता था, लेकिन इसमें बोर्ड के और कॉलेज की मैं गलती ना मान करके हम स्टूडेंट की गलती मान रहे हैं। नाम मोहित यादव है, मैं बैरोड से हूँ। देखो, व्यवस्थाओं में बिल्कुल इतनी अच्छी व्यवस्था है कि रूम्स में घड़ी होना बहुत अनिवार्य है। RAS जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो घड़ी बिल्कुल अनिवार्य है। हर मिनट सब फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बैल भी 2 घंटे बाद बची, घंटे में बैल भी नहीं, 2 घंटे बाद बैल बची, और फिर डायरेक्ट बैल बची 9:10 और वहाँ पे वह मार्कशीट ले ली गई, छीन ली गई है बिना वहाँ, जो कि 10 मिनट 5 क्वेश्चन वो खोले भरने के लिए मिले थे, लेकिन उसको भी वो इन्विजिलेटर नहीं देखा, भरा गया है नहीं भरा गया। वो मार्कशीट जो कि वहाँ पे सील होती है वो भी वहाँ पे नहीं की गई है इसलिए बच्चों के सामने। देखो, बहुत से लीक जो होते हैं वो तो करने वाले तो करेंगे, लेकिन सरकार को बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। RPSC ने इसकी बात खुद माना है कि हमसे गड़बड़ हुई है, वो संविधानिक है, वो अपने आप कैसे मान सकती है।